नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, वक्त हो गया है न्यूज 100 का। बगैर ब्रेक के 15 मिनट में फटाफट देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपके सामने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बैसाखी की बधाई। लखनऊ के गुरुद्वारे में जाकर टेका मत्था। इस मौके पर सीएम योगी ने सर्वधर्म समभाव का दिया मंत्र। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प भी लिया। राशन कार्ड वितरण की गड़बड़ी पर योगी सरकार ने दिया जांच का आदेश। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का फिर से होगा सर्वे। आज आ रहे हैं 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। वोटों की गिनती अभी जारी है। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी की जीत। मनजिंदर सिंह सिरसा 14,652 वोटों से जीते। राजौरी गार्डन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। तीसरे नंबर की पार्टी बनी। पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह, जमानत उनकी हुई जब्त। जीत के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया। कहा यह जीत लोगों की है, अब केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान। कहा जीत दिल्ली का मूड बता रही है। एमसीडी चुनाव में भी नतीजे ऐसे ही आने वाले हैं। बीजेपी की जीत पर बोले विजेंद्र गुप्ता, लोगों ने कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी नकार दिया है। हार पर आम आदमी पार्टी की सफाई। सिसोदिया ने कहा जरनैल सिंह के पंजाब जाने से नाराज थे लोग। राजौरी गार्डन सीट पर कांग्रेस को दूसरा नंबर मिला है। कांग्रेस नेता मीम अफजल का बयान। कहा नतीजों को जनता का मूड मानना गलत है। बीजेपी की जीत से कार्यकर्ता खुश है। पार्टी और पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी की, मिठाई भी बांटी। मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ सीट पर बीजेपी की जीत हुई। शिवनारायण सिंह 25,476 वोटों से जीते। मध्य प्रदेश की अटेर सीट पर कांग्रेस को बढ़त। हेमंत कटारे मामूली अंतर से आगे हैं। हिमाचल प्रदेश की बौरंज सीट पर बीजेपी की जीत। अनिल धीमान 8,290 वोटों से जीत गए हैं। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की शोभा रानी कुशवाहा को बढ़त है। असम की धेमाजी सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। रनौज पेगू 9,285 वोटों से जीते। कर्नाटक की नंजनगुड सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। गुंडलपेट सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर जेएमएम के कैंडिडेट आगे हैं। साइमन मरांडी को बढ़त। पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण सीट पर टीएमसी की जीत। चंद्रिमा भट्टाचार्य 42,526 वोटों से जीती। श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 38 बूथों पर दोबारा वोटिंग जारी है। 9 अप्रैल को वोटिंग के दौरान यहां हिंसा हुई। जम्मू कश्मीर में ब्रॉडबैंड सेवा फिर से सस्पेंड कर दी गई है। 2 दिन पहले ही बहाल हुई थी ये सेवा। उपचुनाव में हिंसा के बाद बंद करना पड़ा था। ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 8 मई तक देना है जवाब। बीएसपी ने दायर की थी याचिका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सामने आया हिजबुल और लश्कर के आतंकियों का वीडियो। हथियारों के साथ दिख रहे हैं 18 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। भारी मात्रा में गोली बारूद भी बरामद हुआ है। दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एक साथ कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। शैली कंपनी के जरिए काला धन को सफेद करने का शक, इसमें ईडी की रेड हुई है। 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में कार्रवाई। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। यूपी में भू माफियाओं के अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए 3 स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। सीबीएसई की किताब में लड़कियों के फिगर पर कमेंट हुआ है। सीबीएसई ने किताब से पल्ला झाड़ा। अजीब जानकारी देने वाली किताब का विरोध हो रहा है। जी न्यूज के स्वस्थ शिक्षा अभियान का बड़ा असर। 10% गरीब बच्चों को प्रवेश देने के मामले में हरियाणा सरकार का प्राइवेट स्कूलों को नोटिस। 1 हफ्ते में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्राइवेट स्कूल्स पर होगी हरियाणा सरकार की तरफ से कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में मॉडर्न स्कूल पर अभिभावकों का हंगामा। फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल के गेट बंद किए। प्राइवेट स्कूल्स में बड़ी फीस पर गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन। जी न्यूज के स्वस्थ शिक्षा अभियान का असर। यूपी के बाराबंकी में बेसिक शिक्षा की हालत खराब है। 7वीं और 8वीं के बच्चों को नहीं आती 7 और 8 की स्पेलिंग। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 घोटाला केस में उत्तराखंड सरकार ने एक पीसीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। अब तक 6 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। आगरा के एसपी क्राइम पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप। ऑडियो वायरल। एसएसपी ने जांच के आदेश का भरोसा दिया।
राष्ट्रगान वंदे मातरम की मांग करने पर इलाहाबाद में छात्र अभय गोस्वामी को सस्पेंड किया गया। शियाज डीम्ड यूनिवर्सिटी की ये कार्रवाई है। यूपी के संभल में बीजेपी विधायक अजीत कुमार के रिश्तेदारों की दबंगई, राशन की कई दुकानों से जबरन ले गए अनाज की बोरियां। मुरादाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट की खबर है। आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। नाराज दबंगों ने फिर पीटा। यूपी के हाथरस में कोल्ड ड्रिंक गोदाम में आग लग गई। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। आग लगाता दिख रहा है एक आरोपी। 10 से 12 लाख के नुकसान की आशंका है। यूपी के हाथरस में कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में आग लगी। आग लगाने वाली की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। 12 लाख के नुकसान का जैसे आपको बताया अनुमान है। यूपी के सीतापुर में नहर से बाहर आया घड़ियाल। वन विभाग की टीम ने पकड़कर शारदा नदी में फिर से छोड़ा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर आजमगढ़ के जवान पर तस्करों का हमला। जवान की हुई मौत, घर में पसरा मातम। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के घर के बाहर ऑटो चालकों का प्रदर्शन हो रहा है। मंत्री से माफिया राज खत्म करने की मांग की। बदमाशों पर हफ्ता लेने का आरोप है। यूपी के फर्रुखाबाद में एमएलए सुनील दत्त द्विवेदी ने की सरकारी राशन की दुकानों पर छापेमारी। कई जगह मिली गड़बड़ी, कार्रवाई का दिया भरोसा। वाराणसी में 10 करोड़ की डकैती का जल्द होगा खुलासा। यूपी पुलिस ने दावा किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की 16 टीमें अब जांच कर रही है। यूपी की कौशाम्बी में एक किसान महावीर सिंह फोगट की राह पर बेटी को ताइक्वांडो के लिए किया तैयार। पीएम से मदद की मांग की। इलाहाबाद के तरबूज की खेती पर वायरस का हमला हुआ है। नेक्रोसिस नाम के वायरस ने तबाह की आधी से ज्यादा फसल। मुख्यमंत्री आवास के पते का इस्तेमाल करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका। लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव पर व्यावसायिक हित के लिए इस्तेमाल का लगा आरोप। बिहार में गुटखा पान मसाला पर बैन हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। एफएसएसआई ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की। हाईवे पर शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार स्टेट हाईवे को डी नोटिफाई करना शुरू कर चुकी है। 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री बंद करने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को नोटिस। किसानों के खुदकुशी मामले में 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मुंबई में कुलभूषण जाधव के घर के बाहर बनाई गई ह्यूमन चेन, पाकिस्तान का जताया विरोध। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान से की रिहाई की मांग। मुरादाबाद में भी पाकिस्तान के खिलाफ निकाला गया मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सीएम फडणवीस से की किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। एमपी के खंडवा में बैंक और एटीएम पर चोरों का हमला। चोरी करने में नाकाम रहे। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा में ट्रिपल मर्डर। दोस्त पर ही हत्या का आरोप है। पुलिस ने जताया रंजिश का शक। आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ कीमत के नकली अमेरिकन डॉलर्स के साथ पंजाब के बरनाला में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जांच जारी है। गुजरात के सूरत में 14 दिव्यांग जोड़ों ने किया सामूहिक विवाह। अग्रवाल समाज ने सभी को दी 70,000 की मदद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया। अगले महीने होगा उद्घाटन। 20 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है स्मारक। कालाजार बुखार के वजह से उत्तराखंड के पौड़ी में परेशानी का सबब बन चुका है। ये बुखार 2 मरीजों को बुखार की पुष्टि हुई। दोनों देहरादून रेफर किए गए। दून मेडिकल कॉलेज में अचानक पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पवार। कई सेवाओं को नहीं पाया संतोषजनक। सीएम को देंगे रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर में अंधविश्वास के चक्कर में गई एक युवक की जान। सांप के काटने से हुई मौत। आरोपी पुजारी गिरफ्तार। पुलिस का मुखबिर होने के आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक आदमी की हत्या कर दी। कथित अदालत लगाकर सुनाया फैसला। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जिलाधिकारी ने डीआरओ को दिया नोटिस। मानकों के पालन का निर्देश। बिहार के मोतिहारी में आत्मदाह करने के मामले में पीड़ित आरोपी को 20-20 लाख के मुआवजे की मांग। सांसद पप्पू यादव ने की 25,000 की मदद। केदारनाथ यात्रा पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। 3 मई को खुलेंगे कपाट।
तेलंगाना में गर्मी की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भयंकर गर्मी की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बुधवार को 41 डिग्री दर्ज किया गया था तापमान। एमपी के बैतूल में ऑपरेशन पर निकाली गई ऑपरेशन करके बाघ के पेट से गोली, शिकारियों ने मारी थी गोली। छत्तीसगढ़ में भिलाई आईपीएल मैचेस पर सट्टेबाजी, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को 6 लाख कैश के साथ पकड़ा है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने आज कामयाब हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। जाने माने वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट पद्म भूषण से सम्मानित हुए। जिमनास्ट दीपा कर्माकर और रेसलर साक्षी मलिक भी पद्म अवार्ड से सम्मानित। पीएम मोदी ने भी दी बैसाखी पर देशवासियों को बधाई, जलियांवाला बाग के शहीदों को भी याद किया। आज देश भर में मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को बधाई दी। बैसाखी पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया, लाखों लोगों ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। पंजाब के फजलका में गरीब बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए प्रशासन की मुहिम, होनहार बच्चों को दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्वालियर के दाल बाजार से हटेगा मोबाइल टावर, रेडिएशन के खतरे की वजह से दायर किया गया था केस। शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई, सेंसेक्स 50 अंक टूटा, निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में गिरावट हुई। बाजार को पसंद नहीं आया इन्फोसिस के नतीजे। इन्फोसिस का मुनाफा 2.83% घटकर 3,603 करोड़ रुपए हुआ। अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा है। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ घटकर -1.2% रही। मार्च में रिटेल महंगाई दर भी 0.16% बढ़ गई। 30 अप्रैल तक सेल्फ अटेस्ट कराने होंगे सभी बैंक खाते, इनकम टैक्स ने जारी किया आदेश। कोलकाता में किंग्स 11 पंजाब और केकेआर के बीच टक्कर है। आज जीत की हैट्रिक बनाने के लिए उतरेगी किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल ने मुंबई में हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल टीम के मालिक के बाद अब सौरव गांगुली ने भी उठाए एमएस धोनी की बैटिंग पर सवाल। कहा T20 नहीं, वनडे के चैंपियन खिलाड़ी है धोनी। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक के लिए रणबीर कपूर ने खुद को संजय दत्त की तरह बदला, तस्वीरें सामने आई। फेसबुक पर एक्टिव हुए दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, सायरा बानो ने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर शेयर की वीडियो। रामगोपाल वर्मा ने टाइगर श्रॉफ को कहा ट्रांसजेंडर। विद्युत जामवाल ने लीक की ऑडियो क्लिप। फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है, 14 जुलाई को रिलीज होगी अब फिल्म। मोबाइल ऐप से कमाई के मामले में चीन दुनिया में सबसे आगे है। पिछले साल कुल कमाई का 1/3 सिर्फ चीन ने कमाया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने फिर किया सीरियाई राष्ट्रपति असद का बचाव। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रस्ताव को वीटो किया। अमेरिका ने सीरिया को चेतावनी दी, कहा अगर दोबारा केमिकल हमला किया तो चुकानी होगी भारी कीमत। रूस की यात्रा पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया, कहा रूस और अमेरिका में विश्वास की कमी अच्छी बात नहीं है। मौसूल में आईएसआईएस से लड़ाई अल नूरी मस्जिद तक पहुंच गई है। यहीं पर बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। वेनेजुएला में खाने की कमी और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लूटपाट की वारदात बढ़ गई है। भीड़ ने सुपरमार्केट को लूटा। जर्मनी में पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। फुटबॉल टीम की बस में हुआ था धमाका। आईएसआईएस ने ली अफगान रक्षा मंत्रालय के पास हुए हमले की जिम्मेदारी। आत्मघाती धमाके में 5 लोगों की मौत हुई थी। नॉर्थ कोरिया ने विदेश पत्रकारों को एक बड़े इवेंट के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। 15 अप्रैल को किम सुंग की 105वीं जयंती है।